नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल की जो क्लास थी वह था प्रकाश का प्रवर्तन और उसके नियम। आज हमारी दूसरी क्लास इसके आगे होगी, जो है गोलीय दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं। ये आज की टॉपिक हमारी होगी। कल मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है। तो आज हम गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो, जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो किसी गोले खोखले का, किसी कह सकते हो कांच के गोले खोखले का एक भाग होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई गोली खोखला है, एक गोली खोखला है, और अगर हम इसको काट दें, ऐसे दोनों पार्ट काट दें, तो यह दो टुकड़े बन जाते हैं। और इन्हीं दो टुकड़े को अगर एक के हम इस उभरे हुए तल को पॉलिश कर दें और इसके दबे हुए तल को पॉलिश कर दें, तो यहां पे हमारा एक गोलीय दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक है। अब यहां से चित्रानुसार आप देख सकते हो कि गोलीय दर्पण के प्रकार दो हो गए, ठीक है ना। एक का उभरा हुआ तल पॉलिश है और एक का दबा हुआ तल पॉलिश है। जिस दर्पण का उभरा हुआ तल पॉलिश होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का दबा हुआ तल पॉलिश होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है वह किसी गोली खोखले कांच का एक भाग होता है, जिसका एक तल पॉलिश होता है और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप देखोगे इसका एक तल पॉलिश है, उभरा हुआ तल, और प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होगा। सेम अगर इसमें देखें तो इसका दबा हुआ तल पॉलिश है और जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह इसके उभरे हुए तल से होगा। क्लियर हो गया। तो अभी मैं देखता हूं कि अवतल दर्पण क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, बात करें गोलीय दर्पण का तो इसका लिखेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी गोले खोखले का, किसी गोले खोखले का एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसका एक तल पॉलिश किया जाता है या पॉलिश किया जाता है, जैसे मैंने फिगर में समझा ही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर। इसका लिखिएगा कि यदि यदि किसी गोली दर्पण के उभरा हुआ तल पालिश किया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अभी आप देख ही लिए हो, मैंने कहा कि जो अवतल दर्पण होता है वह किसी गोली खोखले का ऐसा भाग होता है जिसका उभरा हुआ तल पालिश होता है और प्रकाश का जो परावर्तन होगा ना उसके दबे हुए तल से होता है। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसका हो जाएगा यदि किसी गोलीय दर्पण के दबा हुआ तल पालिश हो और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, यदि किसी दर्पण के दबे हुए तल को पालिश कर दिया जाए और उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और यदि किसी गोली दर्पण के उभरे हुए तल को पालिश कर दिया जाए और प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए तल से हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यह था हमारा गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार। अब हम लोग आगे देखेंगे